नहीं बलराम जी, ये मायावी है, इसे मारना संभव लगता है। आप चलिए यहाँ से। आपको मेरी सौगंध, अब चलिए, चलिए यहाँ से। भाग जा बलराम, और जाकर अपने भाई कृष्ण को बताना जरासंध अमर है, अमर है। इस संसार में कोई अमर नहीं है जरासंध। ये तो बस मैंने तुझे एक अवसर दिया था, अवसर कि तू सत्य जान सके कि तुझसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा इस धरती पर है। अब भी समय है सुधर जाना जरासंध, धर्म का मार्ग अपना लेना, अन्यथा इस बार तुमने भय अनुभव किया है, अगली बार मृत्यु अनुभव करोगे। आशा करती हूँ कृष्ण कि तुम्हें शीघ्र ही मेरा संदेश मिल जाए और समय रहते तुम्हें जरासंध को मारने का उपाय मिल जाए। राधा रानी की जय हो। आपके लिए यह संदेश आया है। संदेश? और मेरे लिए? किसका? विदर्भ के राजा विस्मत की ओर से। विदर्भ के राजा भला मुझे क्यों संदेश भेजेंगे? मैं विदर्भ राजा भीष्मक बरसाना की राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। हमने सुना है कि आप कृष्ण की प्रिय सखी हैं। हम सीधे कृष्ण को संदेश नहीं भेज सकते हैं, ये हमारे लिए राजद्रोह समझा जाएगा। इसलिए हम ये संदेश आपके माध्यम से भेज रहे हैं। हम कृष्ण के साथ हैं, किंतु जरासंध के भय में यहाँ हैं। कृष्ण से कहें कि वो जरासंध को 2 भागों में बांटकर फेंक दे। इस प्रकार जरासंध कभी जुड़ नहीं पाएगा और उसका अंत होगा, और तभी हम भी उसके अत्याचारों और शोषण से मुक्त हो पाएंगे। आपकी सहायता की आशा में भीष्मक। ये कैसे संभव है? मुझे और उन्हें एक ही समय पर एक ही बात कैसे समझ में आई कि जरासंध का अंत कैसे किया जा सकता है? मेरा तो समझ में आता है, मैं कृष्ण की इतनी घनिष्ठ सखी हूँ, किंतु ये लोग कृष्ण से इतना कैसे जुड़े हुए हैं? अवश्य ही कृष्ण के कोई अपने ही होंगे। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। शीघ्र ही संदेश कृष्ण तक पहुंचाना होगा। मेरे प्रिय कृष्ण, आशा करती हूँ कि तुम अच्छे हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में हो, शीघ्र आना। और हाँ, जरासंध को मारने की एक युक्ति सोची है मैंने, जिसका विवरण मैंने नीचे लिखा है, उससे पढ़ लेना। तुम्हारी परम प्रेमिका राधा। कान्हा, तो तुम यहाँ निश्चिंत होकर खड़े हो। तुम्हें ज्ञात भी है आज वहां हुआ क्या है? जरासंध का और आपका युद्ध हुआ। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी तुम्हें? लीला मेरी थी, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? जी मैंने ही आपको रेवती के साथ वहां भेजा था। मैं चाहता था ये युद्ध होता। मैं चाहता था जरासंध को एक अवसर मिले। मैं चाहता था वो इस सत्य से अवगत हो जाए कि उससे भी अधिक शक्तिशाली लोग इस धरा पर हैं। मैं चाहता था इस अवसर का लाभ उठाकर वो धर्म के पथ पर चले, स्वयं को सुधार दे, किंतु लग नहीं रहा कि वो सुधरेगा। छोड़ो जो भी है, क्या परास्त किया, उसे आनंद ही आ गया। वाह, परास्त किया था कान्हा, मैंने पूरा का पूरा हल उसके पेट में घुसा दिया था, किंतु उसका घाव कुछ ही क्षणों में भर गया। कुछ ही क्षणों में वो पुनः खड़ा होकर हंस रहा था। कान्हा, तुम हंस रहे हो? कान्हा, वो व्यक्ति अमर है, अमर। हर एक अहंकारी को लगता है कि वो नश्वर है। उसे लगता है कि वो कभी नहीं मरेगा, और इसीलिए वो पाप करता जाता है। जिस दिन उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि वो भी नश्वर है, वो भी मृत्य है, वो पाप करना छोड़ देता है। तो इसका अर्थ है कि जरासंध अमर नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई कान्हा?
कदाचित उसकी मृत्यु हमारे हाथों लिखी ही नहीं था। कदाचित उसे मारने वाला कोई और ही। किंतु कौन? कदाचित समय से पूर्व मैं आपको ये बता भी ना पाऊं। कान्हा, ये राज चिन्ह वाला पत्र किसका है और ये दूसरा वाला? ये विदर्भ राज भीष्मक का पत्र है था, और ये पत्र है मेरी राधे। कान्हा, तुमने राधा का पत्र तो पढ़ लिया, किंतु भीष्मक का खोला तक नहीं। मैं जानता हूं ना, दोनों पत्रों में एक ही बात लिखी। क्या? जरासंध को मारने का उपाय। कान्हा, राधा का सुझाव तो फिर भी समझ में आता है, किंतु राजा भीष्मक का हमसे क्या संबंध है और उन्हें ये सब कैसे पता? और यदि पता है तो वो हमारी सहायता क्यों कर रहा है भला? कारण एक ही, हमारी गाथा शीघ्र ही उनसे जुड़ने वाली है तब। सुनेत्रा, मेरा मन ऐसे उद्विग्न हो रहा है। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती। किंतु कृष्ण को जरासंध के कोप से बचाने के लिए आपने ही तो स्वयंवर की स्वीकृति दी है। कृष्ण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं कृष्ण को खो नहीं सकती। भगवान पे भरोसा रखिए राजकुमारी, संभवतः कृष्ण जरासंध को परास्त कर दे। आपने और महाराज भीष्मक ने उनके लिए संदेश भी तो भेजा है। किंतु क्या कृष्ण की सखी राधा ने उस तक ये संदेश पहुंचाया होगा? क्या वो कृष्ण से उतना ही सखी प्रेम करती होगी जितना प्रेम मैं कृष्ण से करती हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण के युद्ध जीतने से पूर्व ही यहाँ मेरा स्वयंवर हो जाए और कृष्ण को बाद में पता चले कि विदर्भ की राजकुमारी उसके प्रेम में अपनी सुध बुध खोए बैठी थी। क्या कृष्ण कभी मेरे प्रेम को साकार करने आएगा? सभी कार्य मगध सम्राट जरासंध के आदेश अनुसार हो रहे हैं ना महामंत्री। याद रहे, यदि स्वयंवर का कोई भी कार्य सम्राट की इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो उनके क्रोध की अग्नि में यह संपूर्ण विदर्भ राज्य जलकर भस्म हो जाए। आप निश्चिंत रहिए युवराज, सब कुछ विदर्भ और सम्राट जरासंध के अनुसार हुआ है। युद्ध की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। हमें अपना सारा धान संभाल कर संग्रहित करना होगा। संभवतः दीर्घ काल तक हमें बहुत सी सुविधाओं से विमुख होना पड़े। कम से कम 1 माह की सामग्री के साथ हमें सज्ज रहना होगा। अवश्य राधा रानी। अब आप सभी जाइए और इस कार्य में लग जाइए। राधा रानी। अच्छा है कि आप युद्ध की संभावना को नकार नहीं रही, उसके लिए सज्ज हो रही, क्योंकि जरासंध युद्ध के लिए अवश्य आएगा। अभी समाचार आया है कि जरासंध और उस बलराम का युद्ध हुआ और वो बुद्धिहीन बलराम भाग गया। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जरासंध को कोई कैसे हरा सकता है? वो तो अमर है। और कृष्ण तो अमर नहीं है ना अयन? उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और वो जरासंध वो कृष्ण को भागने नहीं देगा, वो उस कृष्ण को पकड़ेगा और उसका अंत करेगा। और उस कृष्ण के अंत के साथ साथ आरंभ होगा आपके पतन का नया अध्याय। राधा रानी।